महाराष्ट्र की सियासत में अगर साल 2014 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो किंगमेकर ज्यादातर चुनावों में एक परिवार ही रहा है। इस बारे में आप थोड़ा सा गैस कर लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। इतने हम आपको खबर की भूमिका बता देते हैं। तो विधानसभा चुनाव में महायुति की शानदार जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस चल रहा है। महायुति गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले दल भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। तो जाहिर है कि सीएम भी कोई इन्हीं में से बनेगा। वैसे इस वक्त सीएम पद के दो दावेदार हैं, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के एकनाथ शिंदे। लेकिन बात हम यहाँ मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि किंग मेकर की कर रहे हैं। तो वापस वहीं लौटते हैं जहां से खबर की शुरुआत हुई थी। तो सीएम भले ही इन दोनों के नामों में से कोई एक हो, लेकिन किंग मेकर तो उसी परिवार का शख्स होगा। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के परिवार का, यानी अजित पवार। हालांकि इस चुनाव में चाणक्य शरद पवार की पार्टी ने मुंह की खाई है और भतीजे अजित उनसे पार्टी की अस्मिता और चुनाव चिन्ह भी ले चुके हैं। लेकिन परिवार तो वही है। एक समय किंग मेकर वो हुआ करते थे और आज अजित पवार के पास है सत्ता की चाबी। हालांकि नंबर गेम में उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी महायुति में वो भी हैं। और अगर दोनों में से कोई एक पक्ष उनसे रूठ गया या नहीं बनी तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। यानी वो दोनों के बीच की धुरी है। तो सीएम के नाम पर फाइनल मुहर लगाने में अजित पवार सीएम मेकर यानी किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। महायुति की कुल 235 सीटों में से बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। इन चुनावी आंकड़ों को देखें तो बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बिना सरकार नहीं बना सकती। सरकार बनाने के लिए 145 का जादुई आंकड़ा चाहिए, इसलिए उसे किसी एक का साथ जरूरी है। उधर शिवसेना और एनसीपी भी मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों मिलकर भी सिर्फ 98 सीटों का ही आंकड़ा जोड़ पाते हैं। हालांकि अजित पवार अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो इससे उनको कोई परेशानी नहीं है। और उनके इस बयान से शिवसेना यानी शिंदे वाली शिवसेना खासी नाराज भी नजर आ रही है। सीटों के अंतर को देखें तो एनसीपी को इस बात का भी एहसास है कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका महायुति में शिवसेना के बराबर कद होगा, क्योंकि 132 सीटों पर जीतने वाली बीजेपी के बाद शिवसेना और एनसीपी गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी है। सोमवार को महायुति में हुई बैठक के बाद भी यही लगता है कि अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक बार फिर डिप्टी सीएम पद लेने के लिए तैयार हैं, जिस तरह 2019 के चुनाव में हुआ था। हालांकि तब 80 घंटे में ही बीजेपी की सरकार गिर गई थी। दूसरा, अजित पवार इस पर भी विचार कर सकते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो सीटों के अंतर की वजह से वो एनसीपी के लिए बीजेपी के समान पद की मांग कर पाएंगे। कुल मिलाकर बात शिंदे की बननी हो या बल्ले बल्ले फडणवीस की हो, अजित पवार किंग मेकर जरूर बनेंगे। राजनीति के नगाड़े के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।